अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी बाइक में चैन की आवाज़ आ जाती है कभी कभी। अगर चैन की आवाज़ आ रही है तो उसको हमने कैसे ठीक करना है, किस तरह उसको चेक करना है, ये इस वीडियो में जानेंगे। हमारे पास यहाँ पे CD70 बाइक है। हम इसमें चैन की आवाज़ से हमारा भाई दोस्त जो है वो परेशान है, तो हमने इसका मसला हल करना है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। पहले आवाज़ चेक कर लेते हैं, फिर इसका हल क्या क्या करना है, कैसे चेक करना होता है, ये इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए, यहाँ पर हमारे पास ये CD70 बाइक है। भाई थोड़ा लोडिंग का काम करते हैं, सामान वगैरह लेके जाते हैं, तो उसने ये पट्टी वगैरह भी लगाई हुई है यहाँ पे। तो जब गियर लगा के हम चलाते हैं बाइक, उस वक्त आवाज़ आती है। अब इसमें ना हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारी बाइक में जो चैन गरारी से डला हुआ है ये अच्छी कंडीशन का है, गरारी के धंधे वगैरह ख़राब तो नहीं है, गरारी के धंधे ठीक हैं, कोई इसका बैरिंग वगैरह तो नहीं टूटा हुआ। यानी कि ये बुनियादी चेकिंग है जो हमने पहले चेक कर लेनी होती है। तो यहाँ पे गरारी सेट इसका बिल्कुल ठीक है, अच्छी हालत का है। तो उसके बाद जो सबसे पहले हमने काम करना है कि हमने इसका चैन का लॉक चेक करना है। ये चैन का लॉक जो है अगर ख़राब हो जाए, घिस जाए, तो उसकी वजह से हमारी बाइक में ये टक टक की आवाज़ आती है जब बाइक चल रही होती है स्लो में। तो ये हम निकाल के चेक करके इसको चेंज करेंगे पहले। अगर उसके बाद भी आवाज़ ठीक ना हुई तो वो फिर हमने अगला स्टेप लेना है कि हम इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तब्दील करनी होती हैं। देखें, लॉक निकल नहीं रहा है। ये देखिए जी, ये लॉक जो है हमारा टूटा ही हुआ है उस साइड से, क्योंकि निकल नहीं रहा था। तो हमने जब पेचकस से इसको ज़बरदस्ती निकालना चाहा तो ये जो है ना टूटा हुआ है और घिसा हुआ है। तो ये लॉक जो है इसको तब्दील करेंगे। 100% तो हमारी आवाज़ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी लॉक तब्दील करने से। अगर नहीं होती तो फिर हम जो है इसमें अगला हल जो है वो करना होगा, वो मैं आपको बताऊँगा। तो हम यहाँ पर लॉक इसमें इस्तेमाल करेंगे क्राउन कंपनी का। तो क्राउन का लॉक आपको बिल्कुल आसानी से सस्ता मिल जाता है और क्वालिटी में बिल्कुल अच्छा होता है। तो इस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है कि लॉक की फिटिंग जो है अच्छे तरीके से इसको कर लें कि जो हमारा बाइक का चैन है दोबारा आवाज़ ना करे। तो ये देखें जी, इस तरीके से हमने लॉक को फिट करना है। लॉक डालने के बाद ये हमने इसकी पट्टी लगानी है और ये जो लॉक पतरी है इसकी ये पीछे से आगे की तरफ लगानी है इस तरीके से। तो लॉक हमारा लग गया है। अभी हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। इसकी अगर आवाज़ ख़त्म हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो उससे आगे क्या काम करना है वो मैं आपको चेक करवा दूंगा। अब हम बाइक को स्टार्ट करके गियर लगा के चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करें बाइक, चेक करें। गियर लगा के ब्रेक दबाना होता है ना, इसलिए ताकि बाइक का ज़ोर लगेगा तो फिर ही हमें पता चलेगा कि हमारी बाइक की चैन की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमारी चैन की आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। चैन लॉक तब्दील करने की वजह से ही हमारी जो लॉक की आवाज़ थी वो ख़त्म हो गई है। तो चैन में मसला नहीं है। बंद कर दे भाई, ठीक है। तो अभी इसके आगे अगर चैन लॉक बिलफर्ज हमने तब्दील कर लिया, फिर भी अगर हमारा मसला हल नहीं हो रहा होता तो हमने ये चेक करना होता है कि इस जो स्प्रॉकेट है इसके धंधे जो हैं वो मतलब इनमें डेंट पड़ जाते हैं, कट जाते हैं या लूज़ हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि फ्रंट गरारी चेंज करनी है, या ये गरारी हमने बाहर निकाल के हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। मैं आपको खोल के चेक करवा देता हूँ। इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसके अलावा जो हमारी है पिछली गरारी है उसका बैरिंग भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, वो भी आवाज़ करता है। तो हम वो अगर ये गरारी तब्दील करने से आवाज़ नहीं हट रही तो हमने पिछली गरारी खोल के उसका बैरिंग तब्दील कर देना है। तो ये देखें जी, इस तरह हमारी गरारी लगी हुई है बिलफर्ज। यहाँ पे ये धंधे जो हैं यहाँ पे डेंट पड़ जाते हैं और इसको हमने साइड चेंज करके इस तरीके से लगा देनी है। तो आवाज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं रहेगी यहाँ पे। तो ये काम कर लेना है। पिछली गरारी के बोल्ट और पिछली गरारी की जो
ड्रम रबड़ वगैरह हैं वो भी चेक कर लें, उनकी भी वजह से कभी कभी आवाज़ आ जाती है। तो ये बैरिंग, गरारी बोल्ट और ये जो ड्रम रबड़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सेट कर लेनी है। इसके बाद भी एक चीज़ होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये गरारी डाल के फिर आपको चेक करवाता हूँ कि उसमें हमने इससे आगे और फिर भी आवाज़ नहीं हट रही, तो फिर हमने इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे भाई कभी कभी जो है ना, ये शाफ्ट के अंदर गरारी, फ्रंट गरारी जो है आवाज़ करती है, तो इसमें भी कभी कभी यहाँ पे ऑयल डाल देना चाहिए। इस जगह पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ इस जगह पे ऑयल डाल देना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये गरारी जो शाफ्ट में, काउंटर शाफ्ट में खुशक चलने की वजह से आवाज़ पैदा कर रही होती है या लूजिंग की वजह से आवाज़ पैदा कर रही होती है, तो वो आवाज़ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। अभी ये बोल्ट हमने टाइट कर लेने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसकी अलाइनमेंट चेक करनी है। ये जो हमारी व्हील की अलाइनमेंट होती है, यहाँ से ये अलाइनमेंट चेक करनी है। दोनों साइडों से हमारी ये जो निशान है, यहाँ पे इस एडजस्ट पे निशान है, चिमटे पे भी निशान है। ये निशान हमने बिल्कुल बराबर दोनों साइडों से, अगर इस साइड से 3 पे है तो दूसरी साइड से भी 3 नंबर पे ही करना है। तो ये चीज़ हमने चेक करनी है। अभी देखिए यहाँ पे अगर इस साइड से हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारी अलाइनमेंट की जो निशान है, यहाँ ये चौथे नंबर पे है। आगे से 1 2 3 4, इस साइड से चौथे नंबर पे है। दूसरी साइड पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, इस साइड पे हमारा अगर निशान चेक करते हैं तो ये एडजस्टर का 5वें नंबर पे है। देखें 1 2 3 4 5। तो जब हमारी अलाइनमेंट टेढ़ी होगी तो उसकी वजह से भी हमारी जो चैन है वो आवाज़ करती रहती है, सही नहीं चलेगी, स्मूथ नहीं चलेगी, फंस के चलेगी। तो हमने क्या करना है कि चैन की अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक रखनी है, दोनों साइडों से बराबर रखनी है। इसको थोड़ा सा लूज़ कर देते हैं इस साइड से, चौथे नंबर पे ही रखेंगे। लो जी, अब हमारी यहाँ पे अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, व्हील हमारा बिल्कुल स्मूथ चलेगा। तो हमने ये एक्स्ट्रा का नट टाइट कर देना है। थोड़ी ब्रेक लगवा लिया करें जब हमने एक्स्ट्रा का नट टाइट करना होता है। और एडजस्ट करने के बाद हमने ये नट जो हैं वो टाइट कर देने हैं, क्योंकि अक्सर ये नट गिर जाते हैं अगर हम इन्हें इसी तरह लूज छोड़ देते हैं। तो दोनों साइडों के टाइट कर देंगे। अब हमारी यहाँ पे अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है और चैन देख लें, हमारा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। चैन में किसी किस्म की कोई साउंड नहीं है और बिल्कुल बेआवाज़ है। दोबारा फिर मैं आपको गेयर लगा के चेक करवा देता हूँ इसकी आवाज़। अब कोई आवाज़ या किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। हमारी चैन जो है बिल्कुल स्मूथ है, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है। तो इस तरीके से हमने चैन की सेटिंग करनी है ताकि एक दफ़ा सेट हो जाए तो फिर वो ज़्यादा देर तक चलती है और चैन में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।